विकास को सुनिश्चित करने हेतु एडजंक्ट फैकल्टी और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। छात्रों को समाज सेवा में सहभागिता सूची निश्चित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड फील्ड आउटरीच सेल की स्थापना की गई है। रोजगार परक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रवेश क्षमता पुनः निर्धारित किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में कहा था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसी विचार को चरितार्थ करते हुए देश में नई शिक्षा नीति 2020 स्थापित की गई है तथा विश्वविद्यालय में अपने पाठ्यक्रमों में उक्त शिक्षा को चरितार्थ करते हुए समुचित परिवर्तन करते हुए पुनः निर्धारित किया है तथा इसी सत्र से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पीएचडी अध्यादेश में आवश्यक संशोधन करते हुए वर्ष में 2002 बार प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 15% सीटें अतिरिक्त सीटें विदेशी छात्रों के लिए सृजित की गई हैं। 116 लाख की नकदी ई बुक तय की गई है जिससे छात्रों को बुक्स के लिए कोई कठिनाई ना हो और उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बुक्स मिले। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम प्रारंभ कर दिया गया है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में पर्यावरण के अनुकूल एवं हरित परिसर बनाने हेतु परिसर के समस्त आवासों, छात्रावासों और विभागों में गैस पाइपलाइन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है जिससे 35 से 40% तक व्यय बचत की संभावना है। इस अवसर पर मैं ये भी अवगत करना चाहता हूँ कि तकनीकी विश्वविद्यालय न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हम सभी लोग मिलकर इस विश्वविद्यालय को प्रगति के पथ पर एक नवीन सोपान प्रदान करेंगे। बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः एक बार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूज्य महाराज जी का हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही कराते हैं कि मैं सभी अतिथियों का विश्वविद्यालय परिवार के हार्दिक स्वागत करूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर महोदय। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए उड़ान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे यशस्वी सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी की। मैं निवेदन करूँगा कि कृपया आए और अपना बोलें। कैसे हैं आप लोग? एक बार हमारे ऐसे महाराज जी जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ, मैं दो दिन रात खड़े रह गए, इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ क्योंकि कलाकार हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ, ह्यूमन नेचर हूँ। ऐसे महाराज जी सेंसिटिव हैं, भावुक हैं, खासकर स्टूडेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि नाथ संप्रदाय जो पीठ है ये एजुकेशन के लिए जानी जाती है, वो अध्यात्म हो या शिक्षा का विभाग हो। ऑलवेज there are 53 colleges and school महाराज जी is running right now. So you can imagine how sensitive it is. एक जोरदार ताली वंदन महाराज जी के लिए स्वागत है आपका। महाराज जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी यहाँ हैं, सजानंद राय जी आपका स्वागत है। जिला अध्यक्ष जी युधिष्ठिर जी आपका स्वागत है। हमारे ग्रामीण विधायक बड़े लोकप्रिय हैं, बहुत ईमानदार, दिन रात दौड़ते हैं, आपका स्वागत है। हमारे डीसी महोदय जिन्होंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताया कि फार्मेसी की एक बहुत बड़ी इमारत फॉर यू आप लोगों के लिए यहाँ खुल रही है, तो बहुत बढ़िया हुई जब भविष्य आप लोगों के खातिर इतना सोचा जाता। इसका इतिहास और यहाँ से निकले हुए छात्र पूरे देश में हर विभाग में है और यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट हुए। हमेशा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने हमेशा कोशिश की कि यहाँ के बच्चे अपग्रेडेड रहें शिक्षा में। किसी भी शहरी विद्यालय से या महाविद्यालय से यहाँ के बच्चे कमजोर ना हो। तो मैं आज इस मदन मोहन मालवीय के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ मोबाइल टैबलेट्स फोन भी यहाँ पर आज पूज्य महाराज जी के हाथों से आपको मिलेंगे। बस बच्चों यही ध्यान रखना है, जितनी नारी शक्ति है, जितने यहाँ बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश आज एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, जैसे कि अपना भारत $5 ट्रिलियन की तरफ।
आज गीगा इंडस्ट्रियल से लेकर मुझे महाराज जी ने अनगिनत इंडस्ट्री एरिया, अनगिनत चीजें यहाँ पर तय कर दी। IIT आयरलैंड के लिए भी महाराज जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अनगिनत सौगात है आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए। आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान देना है, एक भविष्य के लिए पलायन नहीं होगा। आप लोग अपने प्रेम, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने प्रदेश के लिए करें, अपने जिले के लिए करें, अपने भारत के लिए करें। भारत के प्रति आपका योगदान क्या रहेगा, यही गिना जाएगा। और आप एजुकेटेड हैं आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सब लोग मुझे कोई ना कोई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना विज्ञान बाड़ी हमको दिख रहा है, आप लोग भविष्य में बहुत कुछ बनोगे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने जीवन का एक मकसद भी ढूंढ लिया है। तो कहते हैं कि आप लोगों को बहुत साधुवाद। भी ये समझिएगा कि इस राम राज्य में, जहाँ पर ये कहते हैं ना राम राज्य मतलब यहाँ की संस्कृति, संस्कार, यही राम राज्य है। इसको अपनाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो यही याद रखना है। जीवन जो साधना है यही राम राज्य है। इसी संस्कृति, इसी विरासत को लेके आप लोग भविष्य को, इस भारत को आपको संभालना है। जिस नए भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज दिन रात अपने आप को समर्पित किए हैं, ऐसे भारत को रक्षा करनी है, इसको आगे ले जाना है। तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। देखिए कितनी शक्ति है इन सब शब्दों। आपके उद्बोधन से इस सभा में नवीन जोश का संचार हुआ। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले बच्चों को अंकुर वंशा, और साथ ही निवेदन करूंगा पंचायती प्रतिनिधियों से, माननीय महाराज जी से, इन बच्चों को टैबलेट वितरित कर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए। अभिनव कुमार, शिवांश जी, शिवम यादव, अभिलाषा पाठक, आयुषी तिवारी, आशी अवस्थी, प्रकृति, फैज अब्बासी, श्रेया सिंह। उपस्थित जन समुदाय से मेरा अनुरोध है कि जोरदार करतब ध्वनि से छात्रों की हौसला अफजाई हो। ज्योति द्विवेदी, कुसुम यादव, अंकिता पांडे, माधवी और प्रिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न विकसित भारत को साकार करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, मैं हम सभी के बहुप्रतीक्षित उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के संरक्षक और अभिभावक पूज्य महाराज जी को और प्रचार करें। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के इस नए भवन की आधारशिला के भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री नितिन सिंह जी,
मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष ऋषि सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, विश्वविद्यालय के सभी अन्य पदाधिकारी और उपस्थित छात्र छात्राएं, आप सबको मैं विश्वविद्यालय की इस प्रगति में सहभागी होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है भारत माता के एक ऐसे सपूत पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर यह तकनीकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है, जिनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए और समाज सुधार के लिए समर्पित था। उनकी इन अमूल्य सेवाओं को ध्यान में रख करके जिन्होंने आजादी के कई दशक पूर्व काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हम सब जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो चुका था और उस समय संसाधन नहीं थे, यह देश पराधीन था, तमाम चुनौतियां थी, देश का आंदोलन गति पकड़ता जा रहा था, आजादी का आंदोलन एक और गति पकड़ता जा रहा था। आजादी के आंदोलन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की सक्रिय सहभागिता थी और सबके बावजूद एक संकल्प भी था कि हमारा देश स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत में हमें कैसे नागरिक चाहिए, उसके लिए इस प्रकार की शिक्षा के केंद्र स्थापित करना है। यह ब्रिटिशर नहीं करेंगे, हमें स्वयं करना है। और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव रखी और 1916 में उसको उद्घाटन भी कर दिया। 1916 में प्रारंभ हो गया। आज आप देखेंगे, कल्पना करिए 100 वर्ष पूर्व, यानी आज से 108 वर्ष पूर्व उस विश्वविद्यालय की परिकल्पना को मूल रूप देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर आपका एक तकनीकी विश्वविद्यालय है। तकनीकी विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तकनीकी क्षेत्र का एक उत्कृष्ट केंद्र है। इसकी अपनी एक पहचान है। विश्वविद्यालय राज्य सरकार के माध्यम से संचालित इस अपने विस्तृत परिसर के माध्यम से प्रदेश और देश के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में पारंगत करने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज की आवश्यकता को ध्यान में रख करके फार्मेसी जो 2021-22 में यहाँ प्रारंभ हुआ था, आज फार्मेसी का अपना ब्लॉक बने, फार्मेसी की डिग्री का अध्ययन के लिए अपना भवन बन सके, इसके लिए आज इसके भूमि पूजन का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय अपने स्वयं के रिसोर्सेज से लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन का निर्माण कार्य कर रहा है। यानी विश्वविद्यालय अपने सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों को संचालन करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहा है। विकसित भारत की पहली शर्त क्या है? आत्मनिर्भरता। दूसरा देश पराधीन था। 1904 में महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने क्या संकल्प लिया था? हम भारत की आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक बैरिस्टर थे, अधिवक्ता थे, काम लगातार आंदोलन के साथ सुचारू रूप से जूझते थे। लेकिन संकल्प भी क्या था? देश हमारा आजाद होगा। आजाद भारत में कैसे नागरिक होने चाहिए,
इसके लिए उस प्रकार की शिक्षा के केंद्र स्थापित करते हैं। आज हमारा संकल्प क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है, और संकल्प है विकसित भारत। क्या संकल्प है? विकसित भारत। विकसित भारत की पहली शर्त क्या है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया है, और यही कारण है कि 25 करोड़ के अपने रिसोर्सेज से विश्वविद्यालय अपनी फार्मेसी के भवन का निर्माण स्वयं कर रहा है, और ये एक उज्जवल भविष्य की एक नई भाषा को स्थापित करने जा रहा है। उज्जवल भविष्य की क्या गाथा है? हम लोग, ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। यूपी अब तक कंज्यूमर स्टेट है। फार्मेसी, ये जितनी भी दवा बनती है ना, ये सभी इस समय ज्यादातर बाहर से बनकर के आती है, देश से भी विदेश से भी। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 काम कर रहे हैं। एक, हम लोगों ने ललितपुर में 2000 एकड़ लैंड फार्मा पार्क के लिए मैंने आवंटित किया है। फार्मा पार्क के निर्माण का कार्य हमारा वहां प्रारंभ हो चुका है। और दूसरा, हम लोग यमुना अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो काम 1947 में होना चाहिए था, 1950 में होना चाहिए था, या उसके बाद होना चाहिए था, आज उस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। दवा की आवश्यकता यहाँ है, लेकिन दवा बन रही है कई और जगह। लोगों को सबसे ज्यादा आबादी यूपी में निवास करती है, लेकिन ये सब बनती है बाहर। जब अच्छे और दक्ष जनशक्ति हमारे पास होगी, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन यही यूपी के अंदर करने में सफल होगी। उस प्रकार की कार्यशालाएं लगेंगी, उस प्रकार की फार्मेसी यहाँ स्थापित होगी, और उस प्रकार के अच्छे दक्ष मैन पावर को उपलब्ध करवाने के लिए मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय अपने आप को सामने लेके आया है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमें समय के अनुरूप चलना होगा, और मुझे लगता है किसी अच्छे संस्थान की, खासतौर पर तकनीकी संस्थान की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? वह मार्केट को ग्रैबिंग करे। मार्केट की आवश्यकता क्या है? इंडस्ट्री की आवश्यकता क्या है? समाज की आवश्यकता क्या है? और उस आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना, और उस प्रकार की स्किल मैन पावर को, इंडस्ट्री को, सोसाइटी को, या फिर हम मार्केट की डिमांड के अनुसार अगर उपलब्ध कराते हैं, तो यह इकोनॉमी को भी बढ़ोतरी करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। और अब हमारा संकल्प क्या है? अगले 3 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब भारत दुनिया का एक आर्थिक महापावर के रूप में स्थापित है। आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थापना के पीछे इस प्रकार के तकनीकी संस्थानों की और आप जैसे तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं की बड़ी भूमिका है। उस अपनी भूमिका को पहचानना, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, और उसी आत्मविश्वास से भरपूर हमारा यह युवा जब आगे बढ़ेगा, तो पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक है। आज तक दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, छा गया है।
गत वर्ष हमने इन्वेस्टर समिट किया था, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। अभी हमने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी से उसका शिलान्यास करवाया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का एक साथ शिलान्यास हुआ। आप सोचिए 10.5 लाख का मतलब 35 लाख युवाओं को बैठे बैठे यूपी के अंदर ही काम मिल जाएगा, यानी काम का नौकरी मिलेगी। 35 लाख युवा उस इंडस्ट्री की आवश्यकता की मैपिंग हमें करनी पड़ेगी और उसके अनुरूप युवा देने पड़ेंगे। उसको समाज की ओर से देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन जब उसके लिए अपने आप को तैयार करेगा तब आवश्यकता की पूर्ति होगी। यूपी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और इसके लिए आज हम लोग हर युवा को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैबिनेट में स्मार्टफोन वितरण का काम सरकार इसलिए उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है, बृहद पैमाने पर कर रही है। ये सभी युवा आज इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, उस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हमें इसका उपयोग करना चाहिए, इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। कैबिनेट में स्मार्टफोन के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि इसमें केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई पॉलिसीज भी उसमें आ जाए। युवाओं से संबंधित कौन सी ऐसी नीति है जो आपको तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में अपना योगदान दे पाएगी, कौन आपको समर्थ बना पाएगा, कौन आपको आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। ये बहुत मायने रखता है। पहले दिन से टारगेट आपका फिक्स हो, उसके अनुरूप आपका प्रयास प्रारंभ हो। और मेरा मानना है दुनिया में असंभव कोई शब्द नहीं है। असंभव ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं करना। जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य है, जिसके पास कार्य करने का आत्मविश्वास है और चुनौतियों से जूझने का साहस है, उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं होना चाहिए। और खासतौर पर युवाओं को उन्हें मान के चलना चाहिए, वे कर सकते हैं, उनके लिए संभव है। जहां चुनौतियां होंगी वहीं पे आपके लिए संभावना भी होगी, वहीं पे आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को साबित करने का एक अवसर भी होगा। और उस अवसर से कभी चूकना नहीं, उसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए, भरपूर लाभ उठाना चाहिए और उस दिशा से अपने आप को तैयार करना। आपके लिए विश्वविद्यालय एक नित नई प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नए पाठ्यक्रम को यहाँ लेके आ रहा है। समाज, इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप सक्षम और स्किल मैन पावर को भी उपलब्ध कराने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों को अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम सब का भी कंट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ होगा। और उस संकल्प के साथ तब ही हम जुड़ पाएंगे जब हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा। हम सब भी उस अभियान के साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश में पर्याप्त आपके लिए अवसर है, पर्याप्त अवसर है। हमारा ये फार्मा पार्क ललितपुर वाला एक बार मूल रूप ले लेगा, अंतिम चरणों में इसका कार्य चल रहा है। अब देखना हम यूपी को फार्मेसी का, फार्मा का हब बनाना नहीं, वो पहले बोलते थे। देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि जहां पे व्यक्ति चुनौती से जूझने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, ईश्वर भी, परमात्मा भी उसकी मदद कर देता है। जहां पे व्यक्ति ये मान के चल लेता है तो हो जाएगा, तो वहां पे वो व्यक्ति अपने अवसर से चूक जाता है। हमने अपने सामर्थ्य से
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सफल होना है। और मैंने पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा नहीं सब। आपने देखा होगा उत्तर भारत के जो राज्य मारू राज्य कहलाते थे उनमें से यूपी भी था। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी आज मारू राज्य की स्थिति सुधर करके देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हम 6ठे नंबर पर थे देश के अंदर, जनसंख्या हमारी नंबर 1 पर थी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हमारा स्थान 6ठे स्थान पर था। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। हम बीमारू राज्य आज के दिन पे यूपी को कोई बीमारू राज्य नहीं कहता। आज के दिन पे कोई यूपी में आता है तो प्रफुल्लित होकर जाता है, यहाँ की प्रोग्रेस को देखता है, प्रफुल्लित होकर जाता है, यहाँ पे निवेश करने के लिए इच्छुक दिखाई देते हैं। हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं हैं, लेकिन आज से 7 वर्ष पहले स्थिति और भी थी। लोग हमें कहते थे कि सब कैसे हो पाएगा। हम कहते क्या बात कर रहे हैं, कैसे आपने यूपी को पहचाना नहीं। तो मुझे हंसी आती थी कि यहां पे यूपी में सब कुछ है, लेकिन संकल्प का अभाव है। लोग वही, प्रदेश वही, मशीनरी वही। ऐसा नहीं कि कोई हम लोग ऊपर से कहीं से और जगह से लेके आ गए, सब कुछ वही है, केवल कार्य संस्कृति बदलती है। कार्य संस्कृति बदलना और उसका रिजल्ट इस रूप में हमारे सामने आता है, आज आप सबने देखा है। विश्वविद्यालय एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रोफेसर जेपी सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय देश के तकनीकी विश्वविद्यालयों में अपना उत्कृष्टतम स्थान बना करके एक लीड और नेतृत्व की श्रेणी में खड़ा होकर इन सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य को देश के भविष्य के साथ जोड़ करके विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और आप जैसे युवा प्रतिभाशाली जब तकनीकी दृष्टि से सक्षम होकर के समाज के सामने आएंगे तो समाज को अवश्य ही एक नई गाइडेंस देने में आप सफल हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर जब यहाँ के फार्मेसी ब्लॉक का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैं इस अवसर पर एक बार विश्वविद्यालय को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि एक समयबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय की टीम इस निर्माण कार्य को पूरा करते हुए अपने नए भवन में नए संसाधनों के साथ, नई तकनीक के साथ यहां से डी फार्मा और एम फार्मा के निकले हुए छात्र प्रदेश के और देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुध महाराज जी। मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि सुध महाराज जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का प्रयास करें। माननीय